हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जहाँ जो हमारा सामाजिक रीति रिवाज वाला लेसन चल रहा था, उसी टॉपिक का है प्रदा प्रथा। आज हम दूसरी क्लास देखेंगे। आज ये इस क्लास में आज ये समाप्त हो जाएगा। ये दो ही क्लास में मेरा जो लेसन है, पाठ है, ये पाठ मेरा दो लेसन में दो क्लास में समाप्त हो जा रहा है। तो पहला हमारा जो था वो हम देख चुके हैं कि सामाजिक रीति रिवाज, और उसके बाद बाल विवाह, बाल विवाह से होने वाली हानियां, ये सारा चीज़ हम देख चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे प्रदा प्रथा। ये दूसरी क्लास है इस पाठ का। प्रदा प्रथा के बारे में देखेंगे। प्रदा प्रथा का और इसका प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं, उस प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ आप जाके देखेंगे तो इस पाठ से संबंधित प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं। प्रदा प्रथा में देखते हैं क्या है। प्रदा प्रथा का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में प्रदा प्रथा नाम मात्र के लिए ही थी। स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त थे। मुगल आक्रमणकारियों के भारत आने पर प्रदा प्रथा दिन प्रतिदिन कठोर होती गई। इस काल में स्त्रियों को गृहस्थी के अतिरिक्त अन्य किसी क्रियाकलाप में भाग लेने की सुविधा नहीं थी। वे घर की चार दीवारी के भीतर ही रहकर जीवन यापन करती थीं। इससे उन्हें बाह्य जगत की सीमित ज्ञान ही होता था। सदा घर के अंदर बंद रहने के कारण इनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। उचित प्रकाश व वायु का प्रबंधन घरों में न होने के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य अधिक प्रभावित होता था। किंतु कृषक कार्य में लगी महिलाएं इस प्रभाव से दूर थीं। बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय, ये जरूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय। बाल विवाह प्रथा के कारण भारतीय समाज में लाभ के बजाय हानियां ज़्यादा हुई हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। अतः इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए निम्न उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय के बारे में समझाइए या उपाय का वर्णन कीजिए। तो ये है पहला उपाय, शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद दूसरा है कानूनी प्रतिबंध। तीसरा है बाल विवाह के विरोध में प्रचार प्रसार। बाल विवाह के विरोध में प्रचार प्रसार। चौथे नंबर पे दहेज प्रथा पर प्रतिबंध। ये सब। उसके बाद प्रदा प्रथा के कारण भी हैं। ये इतने हो गए उपाय, 4 उपाय हैं। दहेज प्रथा, ये सारे ऊपर से शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर बनना, कानूनी प्रतिबंध, बाल विवाह के विरोध में प्रचार प्रसार, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध, ये क्या है? बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रदा प्रथा के कारण भी हैं। यहाँ प्रदा प्रथा का क्या कारण था? भारतीय समाज में प्रदा प्रथा के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण रहे हैं, और वो भी ये है। यद्यपि वर्तमान में काफी परिवर्तन आए हैं, फिर भी विशेषकर ग्रामीण समाजों में, मध्यवर्गीय परिवारों में तथा मुस्लिम परिवारों में अभी तक प्रदा प्रथा विद्यमान है। प्रदा प्रथा विभिन्न कारकों को निम्न रूप से बताया जा सकता है। मुस्लिम आक्रमण, ये कुछ ऐसे भी था जो हमारा क्या था कि बाल विवाह के कारण थे। जैसे प्रदा प्रथा का कारण है, ऐसे बाल विवाह के कारण हम आगे देख चुके हैं। तो मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव, धर्म परिवर्तन, उसके बाद पुरुषों का स्वार्थ, इसको आप पाँच करके समझ के पढ़ लीजिएगा। पुरुषों का स्वार्थ, उसके बाद पुरुषों के एकाधिकार की भावना, ये सब क्या है? प्रदा प्रथा के कारण है। और भी है। अच्छा, ये इतना ही है, बाकी ये दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे। प्रदा प्रथा से स्वास्थ्य को अनेक हानियां हैं।
जो प्रदा प्रथा से स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ता है, हानियाँ वो हैं सदैव घर के अंदर बंद रहने के कारण तथा प्रदा प्रथा के कारण उचित वायु तथा प्रकाश न मिलने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन डी की कमी के कारण होते क्या, कौन कौन से होते हैं, तो पोषक तत्वों का ना पाना और प्रदा प्रथा का होना, ए बी दोनों, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं टीजीटी वगैरह में। प्रदा प्रथा भी एक कारण है विटामिन डी का, ये आप जानते रहिए। वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है यहाँ पे, ये आप पास करके रीड करिएगा, बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये जितने भी मैं टॉपिक रीड करा रही हूँ यहाँ, आपको कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रदा प्रथा के कारण जो हैं इसमें और उससे होने वाली बीमारियां या हानियां, ये आप इसको ध्यान दीजिए। विटामिन डी का शरीर में निर्माण, विटामिन डी का शरीर में निर्माण, विटामिन डी की कुछ मात्रा सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में भी निर्मित होती रहती है। इसलिए धूप प्रधान देशों में रिकेट्स का रोग कम मात्रा में होता है। हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित कोलेस्ट्रॉल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रकाश पड़ता है, तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। इसलिए विटामिन डी के लिए हमें सिर्फ आहार पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता। जिन देशों में धूप कम होती है वहाँ पर विशेष रूप से धूप स्नान को महत्व दिया जाता है। हमारे देश में भी स्त्रियां जो बहुत प्रदा में रहती हैं, शरीर में पर्याप्त धूप न पड़ने के कारण अस्थि विकृति रोग शिकार हो जाती हैं। अतः स्त्रियों के उचित स्वास्थ्य हेतु धूप की कुछ मात्रा भी अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ भोजन विटामिन डी का आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा नहीं, सारे लोग पोषक तत्वों से ही धूप का विटामिन डी का स्रोत बताएं। और प्रदा प्रथा का कारण क्या नहीं है, तो आप वो विटामिन डी का कारण क्या नहीं है तो आप प्रदा प्रथा को इसमें रखेंगे। प्रदा प्रथा भी विटामिन डी का कारण है। विटामिन डी की कमी होने का कारण प्रदा प्रथा भी होता है, ये आप जानते रहिए। चलिए उसके बाद बात करेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। ये तो यहाँ पे दे दिया गया है, ये भी पूछता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, रिकेट्स हो गया। तो ये हमारा जो बुक है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जब विटामिन डी की बात आई, प्रदा प्रथा की बात आई, विटामिन डी की बात आई, तो यहाँ पे भी बात कर लिया, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग की बात कर ले रहा है। बाकी इतना तो सब लोग न्यूट्रिशन में पढ़े ही हैं। विटामिन के बारे में जब पढ़ा जाता है तो वहाँ सारी कमी से, हाँ, जो भी स्रोत क्या है विटामिन डी के, कमी से क्या हानियाँ होती हैं, या कमी से कौन से रोग होती है विटामिन डी के, और विटामिन डी प्राप्त किससे होते हैं, ये सारी चीज़ें तो वहाँ हम पढ़ते ही हैं। ये देखो सारा दिया है, रिकेट्स दिया है। उसके बाद रिकेट्स में कई तरह की होती हैं। देखो एक तो होता है टांगों को झुकना और मुड़ना, लंबी हड्डी के सिरे बढ़ जाते हैं तो चलने में कठिनाई होती है। तीसरा बचपन में खोपड़ी के खुलने के स्थान के उचित प्रकार से बंद न होने के कारण सिर बड़ा होने लगता है। कई कारण इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं विटामिन डी के, ये आप इसको पास करके पढ़िएगा। विटामिन डी के थोड़ा सा हम रीड करते हैं। देखो रिकेट्स पढ़ते हैं। रिकेट्स रोग रिकेट्स, ये देखिए डी की कमी से बच्चों को रिकेट्स रोग तथा प्रौढ़ों को ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। रिकेट्स के बारे में देखते हैं। रिकेट्स रोग अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे ठीक होते पाए गए हैं, जिससे बचपन में हुए रिकेट्स द्वारा उत्पन्न लक्षण युवावस्था तक पाए जा सकते हैं। लंबे समय से यह माना जाता है कि यह 2 वर्ष से पैर के बच्चों में 2 वर्ष या लंबे समय से कहाँ पे पहुँचे थे, यह 2 वर्ष से
पर के बच्चों में नहीं हो सकता, परंतु अब यह धारणा परिवर्तित हो चुकी है। यह अधिकतर उन लोगों में पाया जाता है जो अधिक भीड़ भाड़ वाले धुएं तथा औद्योगिक स्थानों के पास रहते हैं तथा जहां स्वच्छता का स्तर निम्न हो। रिकेट्स दोषपूर्ण हड्डियों के निर्माण के कारण भी होता है तथा कई प्रकार से उभरता है। मुख्यतः यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के हड्डी से अपर्याप्त मात्रा में होने से होता है। जन्म के समय ठीक प्रकार निर्मित हड्डियों अथवा हड्डियों के कैल्सिफिकेशन ठीक न होने पर यह मुलायम तथा चिकनी रहती है। यह दोष तब विकसित होते हैं या दिखाई पड़ते हैं जब इन हड्डियों द्वारा ऐसे कार्य नहीं कर पाते हैं जिनमें इनको मजबूत होना आवश्यक है। ये देखो, इतना ये दिखने लगता, फिर मजबूत होना आवश्यक है, और नहीं तो ये समस्याएं देखी जाती है। टांगों का झुकना और मुड़ना, पहला टांगों का झुकना या मुड़ना दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा क्या है, लंबी हड्डियों के सिर बढ़ जाते हैं जिससे चलने में कठिनाई होती है। तीसरा क्या है, बचपन में खोपड़ी के खुलने के स्थान पर उचित प्रकार से बंद न होने के कारण सिर बड़ा होने लगता है, जो कभी कभी गलत रूप से बच्चे के स्वास्थ्य का रूप मान लिया जाता है। कि लोग कहते हैं ऐसे इसका था ही ऐसे, पर यह भी कारण होता है। चौथे नंबर पे, बच्चों के दांत जल्दी निकलते हैं तथा ठीक से निर्मित न होने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं। बच्चों के दांत जल्दी निकल आते हैं तथा ठीक से निर्मित न होने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं, ये भी एक कारण है। रिकेट्स से मतलब जो हड्डी विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स जैसी समस्या होगी, तो उसमें ये भी समस्याएं देखी जाएंगी कि बच्चों के दांत जल्दी निकलेंगे तथा ठीक से निर्मित ना होने के कारण सही निकलेंगे नहीं, उल्टा सीधा निकलेंगे, जल्दी खराब भी हो जाते हैं, फिर बाद में आड़ा टेढ़ा निकलते हैं। उसके बाद नॉक नीज, ये यहाँ पे नॉक नीज भी दिया गया है। अच्छा, एक पॉइंट और है, इस रोग में बच्चों में सामान्य वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद नॉक नीज, बच्चे के बड़े होने पर टांगों की हड्डियां कमजोर होने के कारण दबाव सहन नहीं कर पाती हैं तथा घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और चलने वक्त आपस में टकराने के कारण चलने में कठिनाई होती है। जो घुटने की हड्डियां होती हैं चलने में ये टकराती भी है, और हड्डियों से, इसको बोलते हैं नॉक नीज, हड्डियों से आवाज़ का आना नॉक नीज कहते हैं। उसके बाद पसलियाँ अवतल आकार, ये देखिए पसलियाँ अवतल आकार। उसके बाद पसलियाँ अनियमित रूप से फूले स्थान पर फूल जाती हैं, जैसे छाती की हड्डियाँ उभर आती हैं। ये देखिए रिकेट्स रोजरी लिखा है यहाँ पे, इस लक्षण को रिकेट्स रोजरी कहते हैं, रिकेट्स रोजरी कहते हैं। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया रोग को प्रॉन रिकेट्स भी कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, इसमें वयस्क या प्रौढ़ या वयस्क, इसमें हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। विटामिन डी, ये देखिए अस्थि में कैल्शियम की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। रोग विशेष रूप से गर्भवती एवं दुग्ध पान कराने वाली स्त्रियों में होता है। मुख्यतः वनस्पति आहार लेती हैं तथा घर के अंदर पर्दे में रहती हैं, ये दिया है। ऑस्टियोमलेशिया रोग में अस्थियां कोमल हो जाती हैं, जिससे झुक जाती हैं विशेष, तो ये आप इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें हड्डियां, ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां कोमल हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से दांत भी प्रभावित होते हैं। शिशुओं के दांत देर से निकलते हैं तथा दांत निर्माण ठीक प्रकार नहीं हो पाता। देखा गया है कि अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की मात्रा देने पर ही स्थिति में सुधार होता है। अगर कमी भी है, विटामिन डी की कमी भी है, फास्फोरस की कमी भी है, कैल्शियम की कमी भी है, तो ये समस्याएं देखी जाती हैं। फ्रेंड्स, ये आप इसको अच्छे से पास करके पढ़ लीजिएगा समझ कर अपने अनुसार। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है यहीं पे। इसका पूरा PYQ हम करवा दिए हैं इसी अपने चैनल पे, इसका PYQ पूरा करवा दिए हैं। जो भी प्रश्न बना हुआ था यहाँ पे जितने भी थे, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारा PYQ करवा दिए हैं। और ये औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान इसको हम करवाएंगे। इसके बाद का टॉपिक यही है, लेसन 6, इसके बाद का टॉपिक यही है, इसको करवा देंगे।
तो व्यावसायिक स्वास्थ्य का आशय, तो ये सारे ऐसे ही जो इधर उधर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं बुकों से हैं। जब हम लोग सोचते हैं कहाँ से आया हुआ है, तो बस ऐसे ही इसी जगह से आता है। तो ये आप अगर आप रीड करेंगे, इसको पढ़ते चलेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। हम लोग सोचते हैं ये कहाँ से पूछ रही है, ये कहाँ से आ गया, तो ये ऐसे ही जगहों से पूछ लेता है। औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान यहाँ पे दिया है, स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान। इसको हम 2-3 क्लास में, ये देखिए आप देख लीजिए यहाँ से इतना, ये है व्यावसायिक खतरे, ये सारे इसी के हैं। तो इसको अगले लेसन में हम कराएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।